जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। वीडियो वही है जो कि अरविंद केजरीवाल अंकल जो गिरफ्तार कर लिया गया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लीकर केस और मिनी ट्रायल का केस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बाकी देख लेते हैं क्या क्या आगे बात है। साहब, मनी ट्रेल कहाँ है? देखो साथियों, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। वो जमाने गए कि आपकी बस में या चलते हुए पॉकेट कटा करती थी। याद है ना, पॉकेट कटा करती थी, वो जेब करते छोटे छोटे ब्लेड और लिए घूमते थे। तो अब तो नई पीढ़ी को ये बात पता ही नहीं होगी कि साहब पॉकेट मार दी। वाकई कुर्ते की और चीजें नीचे से कटी हुई मिलती थी। अब क्या कटता है? अब कटती है आपकी जेल मोबाइल से। होता नहीं, 50,000 निकल गए, एक फोन कॉल आया, आपने रिसीव किया, उड़ गए। एक आपने लिंक खोला, आपकी बैंक से 2 लाख रुपए निकल गया। तो वो जमाना गया जब झोलों में रिश्वत दी जाती थी और मनी ट्रेल बनाई जाती थी। वो जमाना गया, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं। और करप्शन के मामलों को लेकर, चाहे सीबीआई करप्शन के मामलों को इन्वेस्टिगेट करे या ईडी करे, इनमें अमेंडमेंट आने चाहिए, संशोधन आने चाहिए इनमें, कि मनी ट्रेल को कोई भी ऐसा टेस्टिमनी नहीं माना जाएगा या ऐसा एविडेंस नहीं माना जाएगा कि मनी ट्रेल नहीं हुई, चाहे वो कोई हो। तो आप इस घटना को करप्ट नहीं मान सकते। अगर एक चीज से प्रथम दृष्टिया ये स्टैब्लिश हो रहा है, प्रथम दृष्टिया नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर आप मान लें कि मान लो कि ये चीज 10 रुपए की थी और सरकार ने इसके ऊपर 15 रुपए दिया, जितने लोगों का भी सिग्नेचर है उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए, भले ऊपर का 5 रुपया मिले या ना मिले। अगर आपने शराब घोटाला में यह साबित किया कि साहब इस तरह से स्टेट एक्सचेकर को इतने का नुकसान हुआ, बात खत्म, इन्वेस्टिगेट हो, चार्जशीट लगाओ, जेल भेजो। मनी ट्रेल के जमाने निकल गए। पहले मनी ट्रेल का जमाना था, झोलों में पैसा दिया जाता था। फिर उसके बाद मनी ट्रेल का जमाना आया कि साहब पैसा दे दिया गया, वो शेयर मार्केट में लगा दिया गया। फिर मनी ट्रेल का चोर ढूंढते रहो कहां लगाया गया। फिर मनी ट्रेल का आया कि साहब पैसा पहले बाहर चला गया घूम के हवाला से, फिर किसी शेल कंपनी के थ्रू वापस वो शेयर मार्केट में आया। अब मनी ट्रेल तुम कहां से पकड़ोगे? कि अगर एक आदमी ने केजरीवाल की गवर्नमेंट से बोला कि मैं आपको 100 करोड़, जो कविता का साउदर्न लॉबी जो बताया जा रहा है, जो कविता वैसे फंसी है बीआरएस के उनकी बेटी, कि भैया 100 करोड़ वहां पहुंचा, तो क्या झोलों में पड़ के रख के पहुंचा होगा? वहां पर झोलों में गया होगा। भैया वो जमाना आ गया है कि आपको रिश्वत भारत में मिलेगी ही नहीं, वो सीधे बाहर से बाहर आपको मिलेगी। आपकी एजेंसीज की वहां तक पहुंच ही नहीं होगी, वो बाहर से बाहर मिलेगी। और मनी घूम के पता नहीं कौन से इंडिया की इंडस्ट्री में लग के कौन से शेयर मार्केट में लग जाएगा, और कौन शेयर मार्केट में लगे ही ना, बाहर का बाहर ही घूमता रहे, इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से उस आइलैंड घूमता रहे। फिर एक लेवल पर जाके आपको पता चलेगा कि साहब इसके आगे तो हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का स्टेट, वहां का गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो आप क्या करेंगे? तो जैसा मैंने बताया कि पहले जब जेब कटती थी तो अलग तरीके के सबूत होते थे। अब जब मोबाइल पर जेब कटती, इस बार वैसे केजरीवाल बुरे फंसे हैं कि कविता शायद नाम है उनका, 100 करोड़ की बात निकल कर आ रही है। जो गोवा में जो हमारे अरविंद केजरीवाल आप पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, तो जो 100 करोड़ की बात निकल कर रही है, मनी ट्रेल की ही बात निकल कर रही है कि इस तरह से लीकर स्कैम में 100 करोड़ रुपये लिए गए और गोवा में जब इलेक्शन हुआ तो उसको गलत तरीके से यूज़ करा गया। ये सारी बातें निकल कर रही है और इसीलिए अब केजरीवाल फंसे हैं। ये तो अलग तरीके के सबूत होते हैं। तो इस तरह आज की तारीख में इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स में जहां पर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर पैसा का ट्रेल, ये नहीं कि आपने लाकर उनको 10 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा है ड्राइवर साहब आप 2 करोड़ रुपए जमा कर दो अपने अकाउंट में। बीवी से बोला भैया तुम 2 करोड़ रुपए कर दो, 2 करोड़ दादी माँ के नाम करा दो, 2 करोड़ गांव का जो रामू रहता है उसके बैंक अकाउंट में करा दो। वो जमाने और थे, तब होती थी मनी ट्रेल, और तब किसी ने मनी ट्रेल की बात नहीं करी, क्योंकि इस देश में अंधा कानून चल रहा था, अंधी सरकार चल रही थी। लेकिन आज की तारीख में मनी ट्रेल ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो ये जो मनी ट्रेल का बहाना है ये सरासर बकवास है। टाइमिंग को लेके कल जो मैंने डिबेट में बोला, देखिए जैसा इंडिया अलायंस के वक्ताओं का बयान आ रहा है, जैसा मैंने पहले बात बोली, अगर सही मायनों में देखें, अगर केजरीवाल बेगुनाह हैं, ये 2024 का चुनाव बता देगा। केजरीवाल जेल के अंदर से ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं बनिस्बत जेल के बाहर से। इंडिया अलायंस को नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए
कि उन्होंने ये मौका इन लोगों को दिया है। इनके पास अभी तक कोई मुद्दा नहीं था, कम से कम 2024 का चुनाव लड़ने के लिए एक मुद्दा दे दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इन्होंने उठाया, खुद नहीं बता रहे कि हमें 1600 करोड़ रुपए कहां से आया, और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये मेरा इनपुट है। मुझे ये यकीन है कि इन लोगों के पास, ये बात तो बिल्कुल सही कही रिजवान सर ने। जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला था उसमें खुद ही फंस चुके ये पूरी विपक्ष 26 की 26 पार्टी। सोचा था अडानी अंबानी का नाम निकल के आएगा, लेकिन उनका तो नाम कहीं आया ही नहीं। ये तो सोचने वाली बात ही है ना। और उसके बाद ये जो केजरीवाल अंकल गिरफ्तार हुए, इस वाले मुद्दे को भूनने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी, लेकिन हम सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या है, क्योंकि काम इतना अच्छा हुआ है, देखा गया है। और केजरीवाल अंकल का मेन मुद्दा भी अलग फंस जाएगा आने वाले समय में। पास इंडिया अलायंस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अबे यार, नरेंद्र मोदी क्या 4 सांसद वाली पार्टी को जेल भिजवाएगा अपना चुनाव आसान करने के लिए? इस मौके पर पहला सम्मन 9 अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में गया था। अब तक तुम क्या कर रहे थे वहां पर? तब तो उसके चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। तो मेरा आर्गुमेंट यह है साथियों कि यह टाइमिंग गवर्नमेंट ने तय नहीं करी है, ये कब अरेस्ट होगा। यहां पर मेरा यह आर्गुमेंट है कि शायद केजरीवाल जो सम्मन अवॉइड कर रहा था, केजरीवाल खुद चाह रहा था कि चुनाव के पास आते आते मैं अरेस्ट हूं, ताकि मुझे चुनाव के नजदीक एक मुद्दा मिल जाए सिंपैथी फैक्टर खेलने का। अगर मैं 4-5 महीने पहले जेल चला गया तो चुनाव आते आते लोग मुझे भूल जाएंगे, शक्ल भूल जाएंगे, सिंपैथी फैक्टर में भी गिरावट आ जाएगी। तो मेरा यह आर्गुमेंट है कि यह टाइमिंग गवर्नमेंट ने नहीं चुनी है, यह सोच के कि केजरीवाल अगर बाहर रह गया तो आपके 370 नहीं, 270 नहीं, कम से कम 170 सांसद आ जाएंगे। यह कोई केस नहीं है। मेरा यह आर्गुमेंट है कि केजरीवाल ने डिले करा है ताकि सिंपैथी के दम पर उसको दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब में थोड़ा सा वोट मिल जाए, जिसके दम पर उसके थोड़े से सांसद बढ़ जाएं। और चलते चलते जो डिबेट में आखिरी मुद्दा आया, आपके प्रतिनिधि बोले, प्रवक्ता बोले कि अब केजरीवाल साहब प्रचार कैसे करेंगे। तो वही बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, तुम तो नरेंद्र मोदी जी को डिक्टेटर बोलते हो ना, तो तुम्हें तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। तुम्हें तो इस घटना का, इस गिरफ्तारी का फायदा उठाना चाहिए। तो उसका यह जवाब आया कि वो प्रचार कैसे करेंगे। मैंने कहा बड़े बेवकूफ हो। अगर मैं केजरीवाल जी का मीडिया एडवाइजर होता तो मैं पहले ही भांप जाता कि ये गिरफ्तार होने जा रहे हैं। भाई आप वाले तो बोल ही रहे थे गिरफ्तार करेंगे। तो मैं घर में एक सेट बनवाकर सलाखों के पीछे केजरीवाल को खड़ा कर इनके 15-20 वीडियो सलाखों के पीछे से पहले रिकॉर्ड कर लेता कि देखो भाई, वो इस डिक्टेटर ने मुझे जेल में डाल दिया है। और वही रिकॉर्डिंग में चुनाव प्रचार में, जैसे नुक्कड़ जो टैक्सी चलती है, गाड़ी चलती है, स्क्रीन चलती है, एलईडी चलती है, उसमें मैं पूरे जहां जहां चुनाव लड़ रहे होते हैं अब तुमको वही दिखाते। तुमने मौके पे इनकी घर में सेट बना के जेल का सलाखे के पीछे रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी, तो तुम लोगों का बड़ा फायदा हो जाता। और यकीन करो कि डिक्टेटर कहने वाले इन लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, और इस बात से साबित हो गया कि डिक्टेटर है, लोकतंत्र का दुश्मन है। तो भैया इस हिसाब से तो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो फंसे हुए हैं, वो किसी ना किसी बहाने से जेल चले जाओ, शायद थोड़ा फायदा हो जाए। शायद इंडिया अलायंस सारा जोड़ने के बाद 150 या 160 सीट पहुंच जाए। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि पहुंचेगा। और जितना तुम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ मातम करोगे ना, उतना नरेंद्र मोदी का वोट इंटैक्ट होगा। और चलते चलते कल परसों मैंने कुछ वीडियो डाला था, ज्यादा नहीं, मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे कि रिजवान रफू कर रहा है, रिजवान का सॉफ्ट कॉर्नर है, रिजवान लीपा पोती कर रहा है। अभी 2-3 दिन बाद उसका जवाब दूंगा। रिजवान वो आदमी नहीं है कि जो तुम इस तरह के कमेंट करो और उसके बाद अगले दिन सफाई देने का या रफू करने का वीडियो बनाए कि तुम्हें मेरी बात कोई बुरी लग गई है। जब मेरी बात किसी को बुरी लगती है ना, तो उसके जवाब में बड़ा और टेढ़े टाइप का वीडियो बनाता हूं।
2-3 दिन में बनाऊंगा, जरा इंतजार कर रहा हूं रिपोर्ट का। 2-3 दिन में बताऊंगा। जो मुझे ज्ञान दे रहे थे लीपा पोती का, बताऊंगा बेटा लीपा पोती असल में हो कहां रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और हंसूंगा भी, वो हंसी नहीं होगी, वो थप्पड़ होगा। तो चलिए, वीडियो तो खत्म हो गई और आप सभी ने देख ली। इससे बेनिफिट किसको हुआ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से? एक महीने में देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि अगर कोई गिरफ्तार होता तो उस पार्टी को या उस नेता को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये तो क्लियर है, क्योंकि लोगों की भावनाएं आ जाती हैं उस व्यक्ति के साथ में कि यार इसके साथ गलत हुआ है। लेकिन जो गलत कर रहा है वो तो लोगों के सामने आ रहा है कि ये बंदा गलत कर रहा है। इन्होंने सम्मान इन्होंने इग्नोर करे तो जाना ही था जेल। और साथ ही साथ डिक्टेटर बोलते हैं मोदी जी को, तानाशाह बोलते हैं, हर प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं। तो देखिए, विपक्ष पार्टी जो बनती है वो सम्मान भी करना चाहिए दूसरे का, और जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि हर बात का ही विरोध करेंगे या हर बात में समर्थन नहीं करेंगे। जब समर्थन की ज़रूरत होती है, जब समर्थन करना भी चाहिए। आप सभी की क्या राय है इस सब को लेकर के? अब जो ये उठापटक हो रही है राजनीति में केजरीवाल अंकल की या बीजेपी पार्टी है, जो 26 गठों का अलायन बना हुआ है, इंडी अलायन, उसमें अभी तक देख लीजिए केजरीवाल कभी बोलते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे, अब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी किसी का सीटें लहराते थे केजरीवाल ही, आप सभी को याद होगा काफ़ी सारी वीडियो। और जो बताया रिजवान सर ने कि क्लिप बना कर रख लेनी चाहिए थी। इसी तरह तो प्रचार करते हैं केजरीवाल अंकल, एलईडी लगा देते हैं एक किसी ऑटो रिक्शा पे या ई रिक्शा पर, उसमें चलता रहता है उनका भाषण वगैरह, जो जो बात उनको पहुंचानी होती है जनता तक, उस प्रकार की। तो ये तो बढ़िया आइडिया था यार, कर लेना चाहिए था इनको पहले। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।